बहुत दिनों से किसी इंसान का खून पीने को नहीं मिला। कब तक इन जानवरों का खून पीती रहूंगी। आज तो मन करता है कि किसी इंसान का खून मिल जाए तो स्वर्ग जैसा आनंद मिले। पुराने खंडहर के पास एक कुआं था जिसमें ये चुड़ैल रहा करती थी। इस कुएं के आसपास से गुजरने वाले लोगों को धोखे से कुएं में ले जाती और उनका शिकार किया करती थी। मोहन अपने खेतों में काम करके उसी रास्ते से वापस अपने घर की ओर जा रहा था। अरे बाप रे, आज तो बहुत देर हो गया। सुनीता और राकेश मेरी राह देखते होंगे। अरे मुझे तो बहुत भूख लगी है और घर पहुंचने में तो अभी और समय लगेगा। एक काम करता हूँ, देखता हूँ यदि कोई फल वाला पेड़ मिल जाए तो कुछ फल तोड़ के खाते हुए घर चला जाऊंगा। मोहन चलते चलते उसी भूतिया खंडहर के पास पहुंच गया था जिस खंडहर के पास वाले कुएं में चुड़ैल रहती थी। वो इधर उधर पेड़ की तलाश में लग जाता है, लेकिन उसे कोई भी फल से भरा पेड़ नहीं दिखाई देता। तभी अचानक कोई आवाज आती है। तुम्हें भूख लगी है क्या मोहन? मेरे पास आओ। यहाँ पर बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन रखे हैं। तुम आओ और इन्हें खाकर अपना पेट भर लो। मोहन चुड़ैल की आवाज सुनकर चौंक जाता है और इधर उधर देखने लगता है। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है और ये औरत कौन है? इसे मेरा नाम भी पता है, लेकिन आवाज तो सुनाई दे रही है, कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। आओ मोहन आओ, तुम्हें स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बहुत पसंद है ना? तो आओ और खा लो इन्हें। ये आवाज तो कुएं से आ रही मालूम पड़ता है, लेकिन कोई कुएं में क्यों रहेगा? चलो देखते हैं। मोहन कुएं के पास जाकर कुएं के अंदर झांकता है, लेकिन कुएं में अंधेरा होने के कारण उसे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देता। क्या तुम इस कुएं से बोल रही हो? लेकिन मुझे तुम दिखाई क्यों नहीं देती? मोहन कुएं में बात कर ही रहा था कि तभी कुएं से एक हाथ बाहर आता है और मोहन को पकड़कर कुएं के अंदर खींच लेता है। कौन हो तुम? तुम्हारे लंबे लंबे नाखून, बिखरे बाल और ये नुकीले दांत देखकर तो तुम चुड़ैल जैसी लगती हो। मैं चुड़ैल जैसी नहीं लगती पगले, मैं चुड़ैल ही हूँ। चुड़ैल ही हो? बाप रे, एक चुड़ैल मुझे खाने पर बुला रही थी। ठीक है, लो, कहाँ है भोजन? भोजन तो अभी मेरे सामने ही है। सामने है? इससे क्या मतलब तुम्हारा? ये गठीला शरीर ही तो भोजन है आज का। देखो कितना मांस और खून भरा है इसमें। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो मजा आ जाएगा आज। मोहन अब तक बहुत डर चुका था। डरे भी क्यों ना, शायद आज की रात मोहन की आखिरी रात थी। फिर भी मोहन शरीर की सारी शक्ति लगाता है और जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगता है। बचाओ कोई, मैं इस कुएं में फंस गया हूँ, बचाओ। और जोर से चिल्ला मोहन, तेरी आवाज गांव तक नहीं पहुंच रही और इस खंडहर के पास तो कोई आता नहीं जो तुम्हारे पुकार सुन ले। इधर मोहन का छोटा भाई राकेश मोहन की तलाश में निकला था और खंडहर के पास पहुंच गया था। आज भाई को बहुत देर हो गई, अब तक तो वो घर वापस आ जाते थे।
लेकिन पता नहीं क्यों आज देर हो गई। मैं उन्हें ढूंढते ढूंढते कहीं दूर आ गया, लेकिन वो मिले नहीं अब तक। लगता है मुझे खेतों पर ही जाना होगा। राकेश वहां से जाने ही वाला था कि उसे किसी की आवाज आती है। बचाओ कोई, मैं यहाँ फंस गया हूँ। ये तो भाई की आवाज लगती है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे। भाई आप कहाँ हो? मैं आपको देख नहीं पा रहा। मैं यहाँ कुएं में हूँ। मुझे एक चुड़ैल ने फंसा लिया है। रुकिए, मैं आता हूँ। नहीं नहीं मेरे भाई, मैं तो फंस ही गया हूँ यहाँ। यदि तुम भी भीतर आ गए तो ये चुड़ैल हम दोनों को मार देगी। राकेश सोचता है, भाई एक कैसी मुसीबत में फंस गए। कुछ भी हो, मुझे उन्हें बचाना ही होगा। राकेश मोहन को बाहर निकालने के लिए कुछ लंबी सी चीज की तलाश करने लगता है और उसे एक कटा हुआ सूखा पेड़ मिल जाता है। राकेश पेड़ को कुएं के अंदर डाल देता है। भाई आप इस पेड़ के सहारे ऊपर आ जाओ। कितना भोला है तेरा भाई। उसे लगता है कि तू पेड़ के सहारे ऊपर चला जाएगा और मैं यूं ही खड़ी खड़ी देखती रहूंगी। नहीं नहीं भाई, ये चुड़ैल मुझे नहीं आने देगी। तू जा यहाँ से और अपनी जान बचा ले। राकेश ये बात सुनकर मायूस हो जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। उसकी नज़र पास में ही एक पेड़ के किनारे रखे भगवान हनुमान के मूर्ति पर पड़ती है। मैं भगवान हनुमान जी की मूर्ति लेकर भीतर जाता हूँ। हनुमान जी हमारी रक्षा जरूर करेंगे। राकेश भगवान हनुमान की मूर्ति लेकर कुएं में उतर जाता है। तुझे क्या लगता है तेरी और तेरे भाई की रक्षा ये मूर्ति करेगी? पागल कहीं के। चुड़ैल भगवान की मूर्ति को फेंकने के लिए राकेश से छीनती है कि तभी मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकलता है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरे हाथ जल रहे हैं, मेरा पूरा शरीर जल रहा है। क्यों, तुमने इसे मामूली मूर्ति समझा क्या? ये भगवान हनुमान की मूर्ति है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। चुड़ैल पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाती है। राकेश और मोहन भी सुरक्षित कुएं से बाहर निकल जाते हैं और अपने घर की ओर चल देते हैं। एक बार की बात है, शहर से कुछ दूर एक गांव में रमेश और सीमा सो रहे थे। तभी अचानक उनके छत पर किसी के चलने की आवाज आने लगती है। ये आवाज इतनी जोर से आ रही होती है कि सीमा जग जाती है। हे भगवान, ये आवाज कैसी है? कोई चोर लगता है शायद। मैं चलकर देखूं क्या? नहीं नहीं, इन्हें उठाती हूँ। रमेश उठो, देखो कैसी आवाजें आ रही है हमारे छत पर। आधी रात को कौन होगा, वो भी छत पर? तुमने बाहर का दरवाजा तो बंद किया था ना ठीक से? शायद बंद किया था, चलो देख लेते हैं। नहीं नहीं, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। अजी कोई हथियार ले लो, कुछ लाठी या डंडा कुछ तो ले लो। मुझे हथियार की जरूरत नहीं है सीमा। यदि कोई हुआ तो मैं उसे एक ही मुक्के में धूल चटा दूंगा। ठीक है, संभल कर जाओ। रमेश छत पर जाता है और वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता, तो भागकर वापस आ जाता है। क्यों पहलवान जी, चटा दिया धूल या खुद धूल चाट लिया? मेरा मजाक मत उड़ाओ सीमा। छत पर कोई नहीं है और बाहर के दरवाजे पे ताला भी लगा है। जब कोई दिखा नहीं तब ये चलने की आवाज़ कैसी थी? याद आया, कुछ दिन पहले मैंने कुछ गांव वालों को बात करते सुना था।
बात तो पूरी बोला करो, बनते हैं पहलवान और छोटी छोटी बातों पर धोती गीली हो जाती है। ये छोटी बात नहीं है सीमा। वो गांव वाले बात कर रहे थे कि पिछले कुछ समय से हमारे गांव में एक चुड़ैल घूम रही है जो रात में लोगों के छत पर घूमा करती है। ऐसे ही वो किसी एक घर पर लगातार 3 रात घूमती है और तीसरे रात उस घर में रहने वाले लोगों का सिर काट लेती है। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आन पड़ी हमारे ऊपर। क्यों, केवल मेरी ही धोती गीली हो जाती है ना? मजाक मत करो रमेश, और इस समस्या का कुछ हल निकालो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बस तुम्हारे डर को थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। रही बात इस चुड़ैल की, तो सुबह गांव वालों से मिलकर कुछ समाधान निकालता हूँ। दूसरे दिन सुबह रमेश गांव में कुछ लोगों से मिलता है। क्या हुआ दोस्त, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? लगता है भाभी ने घर से बाहर निकाल दिया है। नहीं दोस्तों, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ। हमारे रहते हमारे दोस्त पे क्या मुसीबत आन पड़ी? हाँ भाई, जब तक हम जिंदा हैं हमारे दोस्त पे कोई समस्या नहीं आएगी। तू बोल बस। रमेश गांव वालों को सारी समस्या बता देता है। हाँ भाई, समस्या तो है, और ऐसी वैसी नहीं, बल्कि जानलेवा समस्या है ये तो। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कल रात रमेश के घर पर कोई सचमुच में चोर आया हो और जब रमेश उसे छत पर देखने गया उससे पहले ही वो भाग गया हो। ये भी हो सकता है। तुम एक काम करो रमेश भाई, आज रात होने से पहले तुम अपने छत पर गीली मिट्टी डाल दो। यदि चोर हुआ तो वो आएगा नहीं, क्योंकि चोर लोग एक ही घर में रोज रोज तो चोरी करते नहीं, और यदि चुड़ैल हुई तो उसके पैरों के निशान बन जाएंगे। रमेश रात होने से पहले ही अपने घर की छत पर गीली मिट्टी बिछा देता है। आज की रात तो जैसे रमेश और सीमा की आंख से नींद गायब सी हो गई थी। दोनों बेड पर लेटे लेटे एकटक घर की छत को देखे जा रहे थे और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, आज किसी के चलने की आवाज़ ना आए। तभी छत पर किसी के चलने की आवाज़ आने लगती है। ये आवाज़ लगातार तेज होती जा रही है। ये आवाज़ सुनकर रमेश और सीमा सचमुच बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और किसी तरह रात गुजरने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही सुबह होती है, रमेश फिर छत पर जाता है। छत पर पड़ी मिट्टी सूख चुकी थी, साथ में किसी के पैरों के निशान भी थे, वो भी उल्टे पैरों के निशान। रमेश भाई, तुम सचमुच बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। हाँ रमेश भाई, अब तुम्हारे पास इस घर को छोड़कर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा मेरे भाई। मुझे भी अपने जान की परवाह है भाइयों, लेकिन मैं ये घर छोड़ के नहीं जा सकता। इस घर में मेरी माँ, मेरे बाबूजी की यादें बसी हैं। वैसे भी मैं इसे छोड़ के जाऊँ भी तो कहाँ। रमेश के जिद के सामने सीमा भी हार मानकर वहीं रह जाती है, ये सोचकर कि जो होगा देखा जाएगा। माता रानी हमारे साथ है। आज तीसरी रात थी, इस घर के लोगों के लिए आखिरी रात। आज फिर से रमेश और सीमा वैसे ही घर की छत को घूरते हुए लेटे थे। तभी छत पर किसी के चलने की आवाज़ आती है। रमेश पहले से ही 2 पुतले बाजार से ले आया था। इन्हें अपनी और सीमा की जगह सुला देता है। सीमा, चलो जल्दी से बेड के नीचे छिप जाओ। रमेश, ये तरकीब काम आएगी क्या? आजमा के देखते हैं, क्या पता ये तरकीब हमारी जान बचा ले। जैसे ही रमेश और सीमा बेड के नीचे छिपते हैं, दरवाजे पर दस्तक होती है। ये दस्तक लगातार बढ़ती जा रही है और अचानक चुड़ैल कमरे में आती है। चुड़ैल पुतलों का सिर काटकर उन्हें खाने लगती है।
तभी उसे समझ आ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। धोखा किया मेरे साथ, धोखा। लेकिन मुझे इंसानों की गंध आ रही है, जरूर यही कहीं है। अब क्या करें जी, कहीं वो हम लोगों को ढूंढ ना ले। तो इसमें सोचना क्या है, भागो, जल्दी भागो। रमेश और सीमा वहां से बाहर आ जाते हैं और घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। तभी गांव वाले वहां मसाल लेकर आ जाते हैं। बहुत अच्छा मौका है भाइयों इस चुड़ैल से निजात पाने का। घर को आग लगा दो। तभी गांव वाले रमेश के घर को आग लगा देते हैं, जिससे चुड़ैल भी घर के साथ ही जलकर नष्ट हो जाती है। अब हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे? आप चिंता मत करो भाभी, हम ये घर फिर से तैयार करके आपको देंगे। कुछ दिनों बाद ही रमेश और सीमा को अपना पुराना नया घर वापस मिल जाता है।